शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं धर्म करम। कहानी सती के त्याग की, कहानी माता सीता के सतीत्व की। आज हम आपको जिस पावन धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं वो पावन स्थली 51 शक्तिपीठों में से एक है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कोई भी प्रतिमा नहीं और ना ही कोई मूर्ति। यहाँ तो यंत्र की पूजा का विधान है। हम बात कर रहे हैं गुजरात में मौजूद अंबिका मंदिर की, जहाँ कण कण में समाई है माँ की शक्ति। यहाँ देवी की नहीं, यंत्र की होती है पूजा। इस संसार की जीवन धारा माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म हो जाती है। कभी शक्ति से तो कभी ममता से माँ ने इस संसार की रक्षा की। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ माँ अपनी पूरी शक्तियों के साथ विराजमान है। कहते हैं इस धारा पर आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। ये सारा विश्व देवी आदि शक्ति की छाया है। भारतवर्ष में विराजमान है माँ अम्बा। इस संसार में माँ अम्बा 51 शक्तिपीठों में वास करती है। इस शक्तिपीठों में माँ के शक्ति रूपों के दर्शन होते हैं। गुजरात में स्थित माँ अम्बा का देवी मंदिर, जो माँ के शक्ति रूपों के साथ ही 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार जहाँ-जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, धारण किए गए वस्त्र या आभूषण गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। उत्सव मनाए, नाचे गाए, उत्सव मनाए। वहीं पुराण में भी 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ देश तो कुछ विदेश में स्थित हैं और सभी पूजा अर्चना द्वारा प्रतिष्ठित है। ये वो स्थान है जहां माँ की करुणा सूरज की तरह हर वक्त चमकती है। यहाँ दशों दिशाएं देवी के नाम का जाप करती है। आंगन सजाया करके तेरे दर्शन। लेकिन इससे पावन स्थान वो है जहां आज भी माँ अपना प्रेम निछावर कर रही है। कहते हैं इस स्थान पर माँ का दिल गिरा था, इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माँ की कोई मूर्त नहीं, क्योंकि यहाँ यंत्र की पूजा की जाती है और माता के इस यंत्र को गुप्त रखा गया है, जिसे खुले में देखना भी सख्त मना है। पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांध कर करते हैं यंत्र की पूजा। शायद यही वजह है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपका मन आध्यात्म से भर उठेगा। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंग। माँ अम्बा का ये धाम 1200 वर्ष पुराना है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर बेहद ही भव्य है। मंदिर का शिखर 103 फीट ऊंचा है। यहाँ शिखर स्वर्ण कलश से सुशोभित है। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झोला झुलाए। करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन, तन मन में
मन में भक्ति जोत तेरे, हे माता जलते रहे। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति जोत तेरी। क्यों माता सती को आया क्रोध? क्यों माता सती ने दी अपने ही प्राणों की आहुति? क्यों शिव शंकर ने किया तांडव? और क्यों सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया? आइए जानते हैं। शिव और शक्ति का अटूट बंधन। एक बार राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में माता जगदम्बा ने जन्म लिया। माता सती ने प्रभु शिव से विवाह कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को ये विवाह मंजूर नहीं था। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। जब माता सती को ये संदेश मिला तो वे बेहद ही क्रोधित हो उठी, लेकिन अपनों को बुलावे की क्या जरूरत, यही सोच माता सती अपने पिता के घर जा पहुंची। लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। लेकिन माता सती जिद करने लगी। उनके हट के आगे भगवान शिव भी झुक गए। जब माता सती यज्ञ स्थली पर पहुंची, तब उन्होंने दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें की। इस अपमान से पीड़ित हुई सती को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देने लगी। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को भी शिव निंदा सुनने की सजा दी। भयभीत होकर सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरे हैं, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव धरती पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देख और देवों के विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड पर, देवताओं के विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब भगवान शिव क्रोधित होते और धरती पर अपना पैर रखते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काट कर उसके टुकड़े धरती पर गिरा देते।
इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के टुकड़े गिरे, वस्त्र गिरे और अंग गिरे, वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय हो गया। और इसी तरह 51 शक्तिपीठों का उदय हुआ। माना जाता है कि शक्तिपीठों में देवी सदैव विराजमान रहती है। जो भी इन स्थानों पर माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्त माँ को अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। पूजा की इस रस्म में भक्त माँ को झंडा चढ़ाकर बुलावा भेजते हैं। यही मिलती है प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण की कथा। पूजा के दौरान मंदिर की छटा बिल्कुल निराली होती है। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्त देते हैं अम्बा को निमंत्रण। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के इस धाम में पूजा का विधि विधान बेहद ही खास है। यहाँ सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। वहीं इन नियमों का सख्ती से पालन भी किया जाता है। पूर्णिमा को पूजा का खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन पहली बार माँ की पूजा अर्चना की गई थी। यहाँ भक्त माँ के लिए पताका लेकर आते हैं और निमंत्रण भेजते हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ माँ के दर्शन के लिए भक्त पैदल चलकर आते हैं। माथे पर गुलाल लगाए भक्त बस चलते रहते हैं। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। पौराणिक मान्यता के अनुसार नंद बाबा और माता यशोदा ने यहीं पर अम्बा के द्वार में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन कराया था। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए यहीं से गुजरे थे और यही वो पवित्र स्थान है जहां माता ने रावण को मारने के लिए बाण दिया था। कहते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने की शुरुआत इसी तपोभूमि से की थी। यहाँ दूर दूर से भक्त माँ के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के दिनों में गुजरात के किसान बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर माँ के दर्शन पूजन करते हैं। इस दिन गरबा किया जाता है। और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से पूरा माहौल भक्ति में हो जाता है।
कहते हैं मां अम्बा की विधिवत पूजा करने से धन और वैभव की कमी नहीं रहती और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मां अम्बा के मंदिर में सब कुछ खास है, फिर चाहे वो मां का द्वार हो या मां का प्रसाद। माँ भरेगी सबकी झोली। यहाँ दिन में 3 बार किया जाता है माँ का श्रृंगार, जिसमें सुबह माँ के बाल रूप की पूजा की जाती है, दोपहर युवा रूप की और रात में वृद्धावस्था की पूजा की जाती है। इसमें क्या आम और क्या खास, हर कोई करता है माँ की पूजा। यहाँ कोई सालों से आ रहा है तो कोई पीढ़ियों से, कोई संतान की लंबी उम्र की दुआ करता है तो कोई कारोबार की। माँ सबकी झोलियां भरती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर अंबर नाम का एक पहाड़ है। इस पहाड़ पर भी माँ विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं। इन पद चिन्हों को प्रणाम कर भक्त आगे बढ़ते रहते हैं। गुजरात का अंबा धाम दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां अंबा के दिव्य स्वरूप अंबा यंत्र की पूजा की जाती है। अंबा मंदिर की छटा ही निराली है। मां के दर्शन हो या उनके मंदिर में बनने वाला भोग, सभी विशेष है। इस भोग की विशेषता ये है कि ये भोग मंदिर के देसी घी से तैयार किया जाता है। अंबा जी के इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ यंत्र की पूजा की जाती है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों का मन आध्यात्म और माँ की शक्ति से गूंज उठता है। अंबा जी का दर्शन पूजन हर लेता है भक्तों के हर कष्ट और पूरी हो जाती है सभी मनोकामनाएं। तो आइए जानते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है मां अंबा के द्वार गुजरात। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय। कैसे पूरी होगी मनोकामना? माँ हर रूप में मनोहारी है। माँ हर रूप में ममतामयी है। यहाँ दूर दूर से भक्त माँ का दर्शन करने आते हैं। फिर चाहे पैरों के छाले हो या गर्म हवाओं की चुभन, माँ का दर्शन करते ही भक्तों की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है,
जिसे पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण किया जाता है। विराजित टीको जगमग तो मैया टीको जगमग तो उज्ज्वल से दो नैना मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने से माता की कृपा प्राप्त होने लगती है, लेकिन विधि विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगता है। साथ ही मां के इस दरबार में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भी किया जाता है। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। कुंजिका स्त्रोत में भगवान शिव ने पार्वती को बताया है कि जो व्यक्ति संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वे केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पाठ कर ले। इसके पाठ मात्र से कवच, किलक सहित संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। कुंजिका स्त्रोत सिद्ध मंत्रों द्वारा निर्मित किया जाता है, तिनके दुख जिसका हर एक शब्द प्रभावशाली है। कहते हैं जिसने भी माँ के इस पाठ का नियम पूर्वक पाठ कर लिया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सागरे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति। कैसे जाएं अमीरगढ़? दिल्ली से अमीरगढ़ के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से अमीरगढ़ की दूरी तय करने में 12 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से अहमदाबाद की दूरी तय करने में 1 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। देहरादून से अमीरगढ़ के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तब देहरादून से अमीरगढ़ की दूरी तय करने में 24 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तब देहरादून से अहमदाबाद की दूरी तय करने में 1 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। मुंबई से अमीरगढ़ के लिए यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तब मुंबई से अमीरगढ़ की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तब मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगेगा। आगमनी गम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। नृत्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।